Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is me Muhammad Mushtaba Farooq, your physics teacher. Dear student, आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लास 10 बुक नेशनल बुक फाउंडेशन के सारे लेक्चर जो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो इस सीरीज़ का जो पहला लेक्चर है वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th चैप्टर नेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हीट। अब हम हीट की डिफिनेशन देखते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक बात याद रखें, हीट कोई चीज़ नहीं होती जो सिर्फ गर्म ऑब्जेक्ट में होती है। हीट एक्चुअली एनर्जी है। हीट एक्चुअली एनर्जी है। जब दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो एनर्जी हमेशा हॉट बॉडी से या हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है। इसी एनर्जी ट्रांसफ़र को हीट कहते हैं। अगर हम दोबारा डिफिनेशन में देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। अब हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने एक एग्जांपल है। अगर आप गरम चाय का कप पकड़ते हैं तो आप महसूस करते हैं कि कुछ देर बाद आपका हाथ जो है वो गर्म होने लगता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाथ गर्म किसने किया। अब इसका जवाब है हीट। हीट चाय के कप हीट जो है चाय से आपके हाथ में ट्रांसफ़र हुई, इसीलिए आपका हाथ जो है वो गर्म होने लग जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखें, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। यानी कि हीट जो है वो हमेशा आपसे मतलब कोल्डर बॉडी से हॉट हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ मूव करते हैं। इसका रिवर्स आपने याद नहीं करना। यानी कि ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है कि एक सिंपल रूल आपने याद रखना है कि हमेशा हीट जो है वो हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, हीट कभी भी कूल बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ खुद से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती या नहीं होती। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ हीट। हम हीट कहाँ से हासिल कर सकते हैं, यानी कि कौन सी सोर्स है। तो उसमें हमारे पास सन है, इलेक्ट्रिसिटी है, बर्निंग फ्यूल है और हमारे पास फ्रिक्शन है। अब देखते हैं, सबसे पहले सोर्स यानी कि सन की तरफ आते हैं। सन हमारी अर्थ का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स ऑफ हीट है। बाकी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है बर्निंग फ्यूल, जिसमें हमारे पास वुड, पेट्रोल, कोयल, नेचुरल गैस, इन सब का जलने से भी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या है, अगर आप अपने दोनों हाथों को 10 से 15 सेकंड तक रब करें तो आप महसूस करते हैं कि आपका हाथ भी गर्म होने लग जाता है, तो इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम ज़रा देखते हैं कि हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है। अगर हम टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर हमारे पास सिंपल क्या है, टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट या मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर क्या है कि ये किसी भी बॉडी को उसकी हॉटनेस और उसकी कोल्डनेस को मेजर करता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। तो इसके कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले हीट में हम देखते हैं, हीट इज़ एनर्जी। हीट क्या है, जस्ट आपके पास एनर्जी है। जबकि अगर हम टेम्परेचर को देखें, टेम्परेचर इज़ अ मेजरमेंट। टेम्परेचर क्या है, पैमाइश है। अगर हम यूनिट की तरफ आ जाए
तो हीट का यूनिट क्या है, जॉल में हम हीट को मेजर करते हैं, जबकि टेम्परेचर का जो यूनिट है वो हमारे पास डिग्री या सेल्सियस में हम इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, इट्स फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, जो भी हमने शुरू में पढ़ा डिफिनेशन में। अगर हम टेम्परेचर की तरफ आ जाए, इट डजन फ्लो, क्योंकि ये सिर्फ मेजरमेंट है, पैमाइश है, तो ये फ्लो की तरफ बात यहाँ पे नहीं आ जाती। तीसरा चौथा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हीट किस पे डिपेंड करता है, आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि आपके पास अमाउंट सब्सटेंस की अमाउंट कितनी है, कितनी मिकदार है। जबकि टेम्परेचर इस चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड। ठीक है, अब अगर हम इस टेबल को आसान तरीके से समझने की कोशिश करें, तो हमारे पास क्या है, हीट एक एनर्जी है, जबकि टेम्परेचर क्या है, उसकी मेजरमेंट है। वो सिर्फ आपको मेजरमेंट करके देता है। यूनिट देखे तो ये यहाँ पे जाउल आते हैं, और यहाँ पे हमें टेम्परेचर हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, डिग्री या सेल्सियस में। अगर हम हीट की मूवमेंट देखें, तो हीट मूव करती है फ्रॉम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, जबकि टेम्परेचर जो है वो मूव नहीं करता, सिर्फ हीट जो है हीट ट्रांसफ़र होती है। चौथा पॉइंट जो है, इट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट डज नॉट डिपेंड। अगर एक बड़ी बकेट में और एक छोटा कप, दोनों का टेम्परेचर 50 सेल्सियस हो, तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, लेकिन बकेट में हीट ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है, बकेट में पानी ज़्यादा आता है तो उसमें ज़्यादा पानी होगा, और कप में चूँकि छोटा साइज़ है या कप छोटा है तो उसमें पानी कम होगा। इससे पता चलता है कि हीट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। लास्ट हमारे पास है यूनिट्स ऑफ हीट। अगर हम यूनिट्स ऑफ हीट देखें, तो ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, जाउल, यानी कि हीट को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, जाउल में मेजर करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ आपने यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है, ये रिलेशन आपने याद रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी इसमें भी सवाल आ जा सकते हैं कि शुरू में ऐसा यूनिट से पहले हमारे पास जो हीट था वो हम कैलोरीज में जो है मेजर करते हैं। आजकल भी आप देखते हैं कि हमने इतनी कैलोरीज बर्न की, ठीक है, रनिंग वगैरह में हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, कैलोरी डेली लाइफ में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ से आपने याद रखना है। एक कैलोरी जो है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 4.2 जॉल्स के बराबर है। ये एक एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। चूँकि अब इंटरनेशनल सिस्टम में जाउल यूज़ होता है, तो इसलिए हम जो है अभी ऐसा यूनिट जो है वो जाउल में यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कैलोरीज में भी हीट को मेजर करते थे। तो इसलिए आपने याद रखना है 1 कैलोरी जो है वो बराबर है 4.2 जाउल के, ठीक है, उसके हिसाब की। अब अगर हम डेली लाइफ की एक्टिविटी देखें, तो आप खुद भी ये एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक स्टील स्पून को गर्म चाय में रखें, 1 मिनट बाद आप स्पून को टच कीजिए, आप नोटिस करेंगे कि स्पून भी गर्म हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हीट चाय से स्पून में ट्रांसफ़र हुई, यानी हीट ऑलवेज फ्रॉम हॉटर बॉडी से टू कोल्डर बॉडी, यानी कि जो आपने चम्मच जो हिलाया था आपने कप में, तो चूँकि जो है चाय थी गर्म थी, तो हॉटर बॉडी से आपके स्पून की तरफ वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, ये सीरीज़ का पहला लेक्चर था, जिसमें हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मूड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसका पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन टू हीट, ठीक है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये एक सीरीज़ जारी है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मज़ीद इस तरह वीडियो आपके सामने आते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।